हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो देखिए कितनी और बारिश हो ये रही है। देखिए सर्दियों की पहली बारिश हो रही है, रात के 3 बजे से हो रही है। और जिस तरह बुलबुले दिख रहे होंगे आपको। और देखिए, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। और 2 दिन हो गए हैं, मैंने बाजरे का आटा पिसवा लिया है, जितना रखा हुआ था वो सब पिसवा लिया है। पर बॉक्स नहीं कोई खाली है, कोई बड़ा डिब्बा नहीं खाली है। तो इस वजह से 2 दिन से ये इसी तरह भरा हुआ रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा है कि इस तरह ऐसे मौसम में अगर ये भरा हुआ इस तरह रखा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। तो उससे अच्छा है मैं इसको छोटे छोटे 2 बॉक्स में कर दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी 2 छोटे खाली मिले जिस तरह के डिब्बे, तो उसी में मैं इसको भर रही हूँ। तो ये सब छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें टाइम तो काफ़ी लग जाता है, पर मतलब समझ में नहीं आता है, कहने और देखने में ये होता है कि क्या किया, बस एक आटा ही तो भरा है 5-6 किलो। पर ये होता है ना कि सबसे पहले इनके रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे 2 बॉक्स मिले हैं मुझे, तो मैंने उसी में भर दिया है, क्योंकि इस टाइम सारे जितने भी बॉक्स हैं वो सब भरे हुए हैं। तो जब खाली चीज़ नहीं होती है, डिब्बे खाली नहीं होते, तो फिर भरना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। और फिर यहाँ पर मैंने चावल साफ़ कर दिए हैं। अब मॉर्निंग का खाना बनेगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो सभी लोग अब थोड़ा सा लेट ही उठेंगे और लेट ही जाएंगे। तो देर हो ही जाएगी, क्योंकि अब रास्ते में तो नहीं निकलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे जब बारिश ख़त्म होगी या रुकेगी तभी ये लोग जाएंगे। और आज बना रही हूँ आलू, खड़े आलू की, छोटे जो बेबी आलू होते हैं, बेबी पोटैटो, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला नॉर्मल ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल मसाला मेरे यहाँ मना भी है। आप लोग जानते ही हैं कि मम्मी पापा को थोड़ा दिक्कत है, तो उसमें मना भी है। और दूसरा मेरा बेटा भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी सब्ज़ी दम आलू स्टाइल में ही बनाई है, पर इसमें मसाले मैंने नॉर्मल लिए हैं। और मलाई नहीं थी, कल ही मैंने घी बना लिया था, तो मलाई नहीं थी मेरे पास। तो इसके लिए मैंने जो दूध रखा था, तो उसमें करीब 1 कप दूध मैंने 2 बार में डाला है। पहले मैंने काफ़ी सारा मतलब डाल दिया था, आधा कप के टाइप, मतलब आधा कप डाल दिया होगा पहले मैंने मसाले में, और उसके बाद थोड़ा सा और डाल दिया था। तो देखिए ग्रेवी और मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपको भी ऐसे बनाना हो और आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो, मलाई ना हो, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मेरे माइंड में आया कि लाओ मलाई नहीं है तो अच्छा, आपने देखा होगा कि मतलब सर्दियों में जो दूध हम रखते हैं, तो मलाई निकालने के बाद भी एक लेयर उसमें मलाई जैसी पड़ी होती है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और टेस्ट में भी ये अच्छी थी। अगर आप लोग मसाले ज़्यादा खाते हो तो मसाले ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ सब्ज़ी मसाला थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है, बाकी सिर्फ नॉर्मल मसाले हैं, हल्के मसालों में ही बनाया है, तेल मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो एक बार इस तरह आप जो बेबी पोटैटो है इनकी सब्ज़ी बनाकर देख सकते हैं। दम आलू तो सभी लोग जानते हैं कि उसमें कसूरी मेथी है, दही है, मलाई है, सभी चीज़ें लगती हैं, पड़ती है। तो आपको अगर सिंपल ऐसे ही बनानी है तो इस तरह आप दूध डालकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। दूध से भी ग्रेवी बहुत अच्छी हो गई थी, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा मतलब टेस्ट आ गया था। तो इस तरह एक बार बनाकर आप देख सकते हैं। और सब खाना वाना बनाने के बाद अब मौसम चाहे जैसा भी हो, काम तो हमें करना ही है। और दीपावली से मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और टाइम भी कम, मतलब टाइम भी नहीं निकल पाता है, मेरे क्या सभी के साथ यही दिक्कत होगी। तो आज मैंने सोचा कि खाना भी जल्दी बन गया है और मौसम भी ऐसा है, तो कुछ और करने का मन नहीं है। अब हाथ पैर जोड़ के बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, उससे अच्छा है कि हम अपने काम में लग जाते हैं। तो आज ऊपर वाली स्लैब मैंने साफ़ की है अच्छे से, मतलब बॉक्स नहीं धोए हैं, धुलाई वाला काम नहीं किया है, पर अच्छे से एक एक चीज़ें ऊपर से सब हटा हटा के पूरा क्लीन किया है। उसके बाद नीचे वाली भी सब गैस और सब स्लैब वगैरह सब साफ़ की है। तो यहाँ पर मेरा सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि अगर ठंड में हम काम करते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छी है, मतलब लगे रहो, जब भी काम करो कंटिन्यू करते रहो तो हमें सर्दी नहीं लगती है। और अगर हम सोचें कि अरे अभी हमने बर्तन धोए हैं, अब थोड़ी देर हम वेट कर लें, फिर उसके बाद हम किचन साफ़ करेंगे, तो ये जो बीच
चीज़ का टाइम वेट वाला होता है ये बहुत ही कठिन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। तो उससे अच्छा है कि हम कंटिन्यू काम करते ही रहें और अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद ही हम मतलब फिर हम रज़ाई में या हीटर में या ब्लोअर में जहाँ भी आपको बैठना है वहाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि उसके बाद भाई मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं सारा काम करके बैठूँ तो मुझे कोई फिर काम मत बताए, क्योंकि फिर मेरा उठने का मन नहीं करता है। फिर मुझे लगता है बस मैं अब बैठ गई हूँ तो बैठ जाऊँ, क्योंकि बैठने के बाद सर्दी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने सब साफ़ कर लिया है, अब बारी आ गई है नीचे। तो सबसे पहले मैं गैस को साफ़ करूँगी और गैस साफ़ करने के बाद नीचे पूरी स्लैब इसको साफ़ कर लूँगी। और जब हम एक एक चीज़ को उठा के सब चीज़ हटा के सब सफाई करते हैं तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और फाइनली आधा घंटे के साफ़ सफाई के बाद मेरी किचन साफ़ हो गई है। मतलब आधा घंटा क्या 15-20 मिनट लग गए हैं। और अभी बर्तन वगैरह पड़े हैं तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ बेडरूम भी साफ़ कर देती हूँ, फिर बर्तन झाड़ू पोछा सब एक साथ करूँगी। तो क्योंकि एक बार तो मॉर्निंग में सुबह झाड़ू लग जाती है तो वो समझिए बस एक फॉर्मेलिटी जैसी होती है। ढंग से साफ़ सफाई तो मैं बाद में ही करती हूँ जब सब लोग चले जाते हैं। तो रखना उठाना है, जो सामान रखना है या बेडशीट चेंज करनी है या कुछ भी करना है तो वो सब बाद में ही हो पाता है, क्योंकि जब तक फैमिली वाले सब मतलब सारे जेंट्स घर में रहते हैं तब तक आना जाना लगाए रहते हैं। और सर्दी के दिन है, सब बाहर धूल मिट्टी लगी रहती है, कभी सब्जियां ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं और कभी ऊपर नीचे हैं, फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं या सभी लोग हैं। तो मॉर्निंग के टाइम सभी लोग बाहर रहते हैं, कहीं किसी की यहाँ आग जल रही है तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो आना जाना लगाए रहते हैं सब लोग, तो घर मतलब उतना साफ़ नहीं रह पाता है। और जब सबके जाने के बाद फिर एक बार दोबारा से क्लीन कर दो तब फिर मतलब पूरा घर साफ़ रहता है। फिर शाम तक हमें कोई मतलब नहीं होता है कि साफ़ सफाई से सब अच्छा सा साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, क्योंकि कोई छोटे बच्चे भी नहीं हैं। बस इस टाइम छुट्टियाँ चल रही हैं तो देवरानी का बेटा घर में है तो वो तो बस सभी बच्चे टीवी या मोबाइल में ही लगे रहते हैं तो रूम के अंदर ही रहता है। तो जितना भी मतलब काम होता है वो मॉर्निंग टाइम में ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बेडरूम साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे मुश्किल काम तो मुझे लगता है बेडशीट चेंज करना, और उसमें भी मुश्किल होता है जो रज़ाई इतनी हैवी होती हैं तो उनको हटाकर पहले कहीं अलग रखो, अलग सेट करो और उसके बाद फिर बेडशीट हटाओ। पहले मैं कोशिश कर रही थी कि इधर उधर करके ही मैं अपना पूरा बेड झाड़ लूँ, बेडशीट हटा दूँ और बेड झाड़ लूँ, पर नहीं हिसाब बना। तो फिर हार के मैंने उसको फ़ोल्ड करके हटा दिया है और अब अच्छे से बेड को क्लीन कर दूँगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बेड पे बैठ के ही रज़ाई में बैठे हैं तो मूंगफली वगैरह खा लो तो कितना भी हो जो रेड वाला उसका छिलका होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है, कितना भी साफ़ कर लो, क्योंकि वो इतना हल्का होता है कि उड़ जाता है। और धूल मिट्टी तो होती ही है, वो तो सर्दी हो या गर्मी हो तो उसको तो क्या कहने, वो तो कहीं भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बेडशीट हटा के अच्छे से सब झाड़ पोंछ कर दी है और उसके बाद बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि पहले मेरा मन नहीं था चेंज करने का। ये हुआ कि आज मौसम ख़राब है, फिर मैंने कहा निकाल के रख लेती हूँ और धोऊँगी मैं तभी जब मौसम थोड़ा सही हो जाएगा। तो जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा उसी दिन मौका देख के मैं सब कपड़े धुल दूँगी। और कपड़े चाहे आप मशीन में धो लो चाहे हाथ से धुल लो, कपड़ों को जब तक धूप नहीं लगती है तब तक उसकी एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। हाँ, वुलन कपड़े हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में सूख जाते हैं अच्छे से, तो एक बार को हवा में डाल दो और पहनने लायक हो जाते हैं। पर जो कॉटन कपड़े होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको तो धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं अभी हटा के रख दूँगी और जब मौसम सही होगा, देखिए बारिश वारिश कितने दिन चलती है या कब निकलती है, तो उसके बाद मैं इसे धो के
और फिर मतलब जैसे मौका मिले वैसे ही काम करना चाहिए। और अब यहाँ मेरा बेड पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से और बेडशीट बिछा दी है। उसके बाद आई है पिलो की बारी। तो पिलो कवर निकाल के मैंने देखा कि मतलब कई दिन हो गए थे, मैंने बताया ना कि मतलब दीपावली के बाद से मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की थी। कुछ तो सर्दी की वजह से कुछ आना जाना इधर उधर सब लगा रहता है, तो टाइम की बहुत शॉर्टेज है। और फिर सही बताऊँ तो आलस आ जाता है, आलस की वजह से बस आएँ बाएँ काम हो जाता है। और आज मैंने सोचा है कि नहीं, अब मौसम तो ऐसे ही रहेगा, अब 1 महीना तो इसी तरह रहेगा, उससे अच्छा है कि हम अच्छे से हर चीज़ साफ़ सफाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए पूरा मेरी तो आदत है कि जब मैं पिलो कवर निकालती हूँ तो उसी से मैं जो धूल मिट्टी होती है बेड के ऊपर, कोई दाग धब्बा तो होता नहीं है, वह बस धूल मिट्टी ही होती है, तो उसी से जितनी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं वॉल पे लगी है या ड्रेसिंग है या बेड के ऊपर है, तो जो डिज़ाइन वाला पोर्शन होता है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा बैठ जाती है, तो उसमें सब में फटका मार के सब चीज़ों को साफ़ कर लो। तो क्या होता है ना कि मतलब जिस तरह हम जब बेड बिस्तर चेंज करते हैं तो वैसे भी जब हम फटका मारते हैं तो धूल मिट्टी सब ऊपर को ही उड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आगे पीछे से जितनी भी चीज़ें लगी हैं सबको ऐसे ही फटका मार के मैंने साफ़ कर लिया है कपड़े से। तो अगर हम इस तरह करते रहते हैं ना तो साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और अभी तो मैं काम कर रही हूँ तो मुझे सर्दी नहीं लग रही है, धीरे धीरे देखिए काम करते करते मेरा स्वेटर भी उतर जाएगा। और अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। तो और जब मैं काम करके बैठूँगी तो फिर तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगेगी कि स्वेटर भी चढ़ जाएगा, शॉल भी आ जाएगी, उसके बाद रज़ाई में भी बैठ जाऊँगी और फिर भी चैन ना पड़ी तो फिर हीटर ब्लोवर का भी इस्तेमाल कर लूँगी। ये अक्सर सभी के साथ होता होगा कि जब हम खाली बैठे रहते हैं ना तब ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और देखिए ले आई हूँ रज़ाई, और अब रज़ाई का कवर भी धुलने का नंबर आ रहा है, पर इसको मैं तभी धोऊँगी जब मौसम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी पड़ जाती है। तो मेरा बस चलता तो मैं ब्लैंकेट में ही काम चला लेती, पर बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है बारिश की वजह से और ज़्यादा, तो फिर रुई की बात ही अलग होती है रज़ाई की। तो यहाँ पर और हमारे इधर तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, क्योंकि पेड़ पौधे आप देखते हैं पार्क वार्क में काफ़ी पेड़ वेड़ लगे हैं, तो ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और जब सर्दी में हाथों में दिक्कत होती है तो ये भारी काम करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर फाइनली मेरा बेड सेट हो गया है और बस अब गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, जब मौका मिलेगा उसी हिसाब से करूँगी। वैसे मैं आप लोग जानते ही हैं कि मशीन का इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करती हूँ। और देखिए बेड सही हो गया है, अब आई है झाड़ू की बारी। तो अब मैं अच्छे से पूरा एक एक सामान सेट करते हुए रूम को झाड़ लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद पोछा लगाकर बर्तन धुल लूँगी, तो बस मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो बस अब झाड़ू लगाने के बाद पोछा और बर्तन हो जाएगा तो फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। ये मेरा रोज़ का ही काम है, बस खाना पीना क्या है बनना है यही चेंज होता है, बाकी रोज़ का काम क्या है ये चेंज नहीं होता है, सब दिन वैसे ही काम चलता रहता है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।